डेली अपडेट। एक राष्ट्रीय। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए विश्व बैंक का ऋण। विश्व बैंक ने भारत की हरित हाइड्रोजन और निम्न कार्बन ऊर्जा विकास पहलों के समर्थन में 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। यह महत्वपूर्ण वित्त पोषण ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, इलेक्ट्रोलाइजर्स के विकास और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार को बढ़ावा देगा। यह वित्तीय सहायता भारत की स्थायी और निम्न कार्बन ऊर्जा समाधानों की ओर संक्रमण की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढांचे में प्रगति को प्रोत्साहित करेगी। 29 जुलाई के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। डेली अपडेट। 2 अंतर्राष्ट्रीय। श्रीलंका ने महिला एशिया कप जीता। श्रीलंका ने फाइनल मैच में भारत को हराकर अपना पहला महिला एशिया कप खिताब जीता। यह जीत 9 फाइनल में केवल है। मुख्य खिलाड़ी चमारी अट्टापट्टू ने 61 रन बनाए और हर्षिता समरविक्रम ने नाबाद 69 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच बनी। अट्टापट्टू को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया, जिससे उनकी उत्कृष्ट प्रदर्शन की पहचान हुई। डेली अपडेट। 3 अर्थव्यवस्था। यूसीबी के लिए आरबीआई की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों यूसीबी के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई पीसीए ढांचा पेश किया है। यह ढांचा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे एसएएफ की जगह लेता है और यूसीबी के वित्तीय स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप का उद्देश्य है। पीसीए ढांचा पूंजी पर्याप्तता, संपत्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता जैसे प्रमुख क्षेत्रों परेगा। यह विशिष्ट जोखिमों के आधार पर लचीलापन प्रदान करता है और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के लिए समान ढांचों के साथ संरेखित करता है। डेली अपडेट। 4 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ओपनएआई द्वारा एआई संचालित सर्चजीपीटी का लॉन्च। ओपनएआई ने अपने नए एआई संचालित सर्च टूल सर्चजीपीटी का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। यह टूल उन्नत GPT-4 मॉडल द्वारा संचालित वर्तमान में 10,000 परीक्षण उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है और जानकारी को कुशलता से व्यवस्थित करके और स्पष्ट श्रेयत लिंक प्रदान करके खोज अनुभव को बढ़ाने का उद्देश्य रखता है। सर्चजीपीटी तीसरे पक्ष के भागीदारों के साथ सहयोग करता है और व्यापक खोज परिणाम बनाने के लिए प्रत्यक्ष सामग्री फीड का उपयोग करता है, जो उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से जानकारी प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। डेली अपडेट। 5 अर्थव्यवस्था। संशोधित आदर्श कौशल ऋण योजना। संशोधित आदर्श कौशल ऋण योजना पेश की है, जो युवाओं के लिए उन्नत कौशल पाठ्यक्रमों के लिए 7.5 लाख रुपए तक के बिना गारंटी ऋण प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य उच्च शुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों को व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाना है। पात्र ऋणदाताओं में अब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस संस्थान और छोटे वित्त बैंक शामिल हैं। यह योजना वितरित ऋण के 75% तक के डिफॉल्ट के खिलाफ गारंटी भी प्रदान करती है, जो कौशल विकास के अवसरों को बढ़ाकर भविष्य तैयार कार्यबल बनाने का उद्देश्य रखती है। डेली अपडेट। 6 राष्ट्रीय। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण प्रयास। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपनी समृद्ध जैव विविधता की रक्षा के लिए संरक्षण प्रयासों का केंद्र बना हुआ है। यह उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, लुप्तप्राय एक सींग वाले गैंडों सहित कई प्रजातियों का घर है। हाल के संरक्षण उपायों में शिकार विरोधी अभियानों को बढ़ाना और आवास बहाली परी ताकि इसके अनूठे वन्यजीवों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। ये प्रयास पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और क्षेत्र में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हैं। डेली अपडेट। 7 समझौतों। भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग।
संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी सेरा ने भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए भारत के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी विकास में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना है। ब्लू ओरिजिन के साथ मिलकर सेरा का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की विशेषज्ञता का लाभ उठाना और मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों में नवाचार को प्रोत्साहित करना है। यह साझेदारी वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद है। डेली अपडेट 8। अंतर्राष्ट्रीय। ईरान में नया राष्ट्रपति निर्वाचित। मसूद पेजेश्कियन ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं और उन्होंने सईद जलीली के खिलाफ हुए दूसरे दौर के चुनाव में जीत हासिल की है। पेजेश्कियन एक सुधारवादी नेता हैं और उनसे घरेलू नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की उम्मीद है। उनका चुनाव ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि देश विभिन्न आर्थिक और भूराजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। नया नेतृत्व अर्थव्यवस्था में सुधार और अन्य राष्ट्रों के साथ राजनयिक संबंधों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। डेली अपडेट 9। राज्य। झारखंड की मिका खदानें बाल श्रम मुक्त घोषित। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने झारखंड की मिका खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। यह उपलब्धि बाल श्रम उन्मूलन और क्षेत्र में काम करने की स्थिति में सुधार के लिए व्यापक प्रयासों का परिणाम है। यह घोषणा बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नैतिक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इन मानकों को बनाए रखने और खनन क्षेत्र में सतत विकास का समर्थन करने के लिए निरंतर सतर्कता और प्रवर्तन आवश्यक हैं। डेली अपडेट 10। खेल। मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता है। इस उपलब्धि ने भारत की पदक तालिका में इजाफा किया है और शूटिंग खेलों में देश की ताकत को रेखांकित किया है। प्रतियोगिता के दौरान भाकर के लगातार प्रदर्शन और दबाव में उत्कृष्टता दिखाने की क्षमता ने उन्हें ओलंपिक में भारत के प्रमुख एथलीटों में से एक बना दिया है। उनकी सफलता युवा निशानेबाजों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और खेल अवसंरचना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश के महत्व को उजागर करती है।